कैसी रही आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। कल हमने 8 तक कर दिए थे, तो 9 के साथ हम शुरुआत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 17,500 इज डिवाइडेड अमंग ए, बी, सी एंड डी। क्या है, हमारे पास 17,500 रुपए है जिसको हमने बांटा है 4 लोगों में, ए, बी, सी, डी। किस प्रोपोर्शन में क्या बांटा है, सच दैट, इस प्रोपोर्शन में बांटा है इस तरह से मिले ए डिवाइडेड बाय बी रेशियो बी डिवाइडेड बाय सी, सी डिवाइडेड बाय डी इक्वल्स टू 3/4। तो हमें फाइंड करना है ईच का शेयर, यानी कि ए, बी और सी और डी इनको अपना अपना कितना शेयर मिल रहा है ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हिंदी के लिए मैं बता दूं, तो 17,500 रुपए हैं, उनको 4 लोगों में डिवाइड करना है और उनका रेशियो हमारे पास दिया हुआ है। इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है 17,500। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमें रेशियो दे रखा है, रेशियो क्या देते हैं, ए रेशियो ए डिवाइडेड बाय बी, ए अपॉन बी। इसका रेशियो क्या है 3/4। ठीक है। उसके बाद बी रेशियो सी डिवाइडेड बाय सी, इसका है, इसका भी 3/4 एंड सी डिवाइडेड बाय डी, इसका कितना है, इसका भी 3/4। अब हमें पता है इसका भी 3/4 है, इसका भी 3/4 है और इसका भी 3/4। बी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा हमें एक ए बी सी का पहले रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे ए, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे सी और फिर डी। क्लियर है। उसके बाद ए का कितना है 3 यहां लिख दिया, बी कितना है 4 क्या लिख दिया। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद सेकंड बी कितना है 3, तो 3 कहां लिखेंगे, इसके नीचे, ये आ गया 3। उसके बाद सी कितना है 4 कहां लिखेंगे, यहां पर सी। क्लियर हो गया। उसके बाद वापस से सी है, तो सी कितना है 3, कितना आ गया, यहां पर लिखेंगे 3 इसके सी के नीचे। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद डी कितना है 4, हम यहां लिखेंगे 4। अच्छा, अब बताओ, यहां पे ब्लैंक है, यहां पे ब्लैंक है, यहां पे ब्लैंक है, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन ही बताया था, जब ऐसी संख्या है वहां ब्लैंक हो, उसमें क्या बनना है, इसके साइड वाला क्या है 4, तो यहां क्या लिखेंगे 4, यहां क्या लिखेंगे 4, इसके साइड वाला क्या है 4। बार बार मैं बता रहा हूं, याद रखना, ऊपर वाला नहीं लिखना है, क्या लिखना है साइड वाला, यहां क्या है 4। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या है 3 के इधर ब्लैंक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। अच्छा, उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे 3। क्लियर है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ, तो 3 जा 9 और 9 3 जा 27। क्लियर। उसके बाद वापस से 9 और 9 4 जा 36 और उसके बाद 16 और ये 48 एंड 64। ये क्या आ गया, ये हमारे पास रेशियो आ गया। अब क्या हो गया, हमें हमारे पास ए का भी रेशियो आ गया, ए का, बी का, सी का और डी का आपस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे, ये हमारे पास रेशियो आ गया। अब हमारे पास टोटल अमाउंट दिया हुआ है, कितना है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जब भी हमें जो पूछा है, किसी का भी रेशियो पूछा है, उसको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बताया था, वैल्यू अपॉन वैल्यू, वैल्यू अपॉन वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय जो हमारे से पूछा है। ठीक है। ये फॉर्मूला बार बार याद रखना। हमारे पास फर्स्ट में क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है वो कहां लिखेंगे, ऊपर लिखा 17,500, 17,500। ठीक है। उसके बाद हमारे पास वैल्यू दूसरी क्या निकल के आई, जो हमारे रेशियो है उसका सम, इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 6 18 और 7 5 2 और 4 6 3 और 4 17, ये 175, उसका 5 और 175। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे,
हमारे पास इसका वैल्यू आ गई, ऊपर वाले की वैल्यू आ गई, नीचे वाले की वैल्यू आ गई। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हमारे जो पूछ रहा है इसको कैंसिल आउट करेंगे। ये क्या गया 100 हमारे पास। अच्छा उसके बाद a की वैल्यू निकालेंगे तो a का रेशियो कितना है 27, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 27। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 7 एक आंसर है 3600 4800 6400, ये आंसर है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3 क्लासेस is 2:3:5. If 20 students are added in each class, then the ratio becomes 4:5:7. Find the number of students of each class before adding. अब मैं हिंदी के लिए है, जो हिंदी से पढ़ रहे हैं उनके लिए वापस एक बार सवाल पढ़ दूं। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात है 2:3:5, यानी 2:3:5। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं, कितने 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं, तो अनुपात हो जाता है 4:5:7। कक्षा में पहले कितने स्टूडेंट थे, कितने छात्र थे, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ ईच क्लासेस। तो पहले हमारे पास रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास रेशियो क्या आ गया, पहले क्या दिया है 2:3:5। अब क्या बोल रहे हैं 20 एडेड। क्वेश्चन में क्या है 20 स्टूडेंट है वो नए आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नया रेशियो है वो क्या बन जाता है 20। पहले हमारे पास क्या था, लेट्स सपोज ये था 2x, उसके बाद 3x एंड 5x। अच्छा उसके बाद ईच में 20 न्यू स्टूडेंट्स आ जाते हैं। 20 न्यू स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो क्या कर देंगे, इसमें 20 ऐड कर देंगे, 20 प्लस 20 प्लस 20। क्लियर है? अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है, नया रेशियो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 4:5 और 7। ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5 और ये क्या हो गया 7। हम यदि देखो वापस से देख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनका रेशियो दे रखा है, पहले 20 नए स्टूडेंट्स आ गए, इनको x मान लिया, 20 नए आ गए, तो ये नया रेशियो हो गया, ये नया रेशियो हो गया, ये नया रेशियो हो गया, और नया रेशियो हमारे दे रखा है ये, ठीक है। तो आप कर क्या सकते हैं, आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? अच्छा तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 को यहां लिख देता हूं मैं, 10x प्लस 100 इक्वल्स टू 12x प्लस 80। यह हमारे पास क्या आ गया, नया रेशियो। अच्छा उसके बाद क्या है, हम इससे हमारे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इक्वल में लिख दिया। अब हमारे पास ये आ गया, हम इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी होगी, 12 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x इक्वल्स टू 100 को गया तो माइनस और 80 गया तो -20। ओके तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू 20/2। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्लियर है? अच्छा अब यहां पे देखना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास बिफोर एडिंग 20। 20 ऐड करने से पहले हमारे पास रेशियो कितना था 2:3:5। क्लियर है? अच्छा उसकी x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 स्टूडेंट्स एंड 30 और 5x 50। क्लियर? ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा ऑप्शन में क्या है, अच्छा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे हैं, टोटल में इनका ऐड कर देंगे 20 30 50 50 100 ऑप्शन में क्या है सी, ये हमारा आंसर। क्लियर है? देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसका रेशियो आ गया 20 आ गया, 20 को ऐड कर देंगे,
ऐड करने के बाद नया रेशियो हो जाता है, उसके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाले, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इनको आपस में जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो ऑप्शन है वो क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3 क्लास, 3 क्लास है उसमें रेशियो क्या है, वही सेम क्वेश्चन है, 2:3:4। इसमें क्या कर दिया, 12 एडेड 12 स्टूडेंट्स हैं वो हर क्लास में बढ़ गए, तो क्या हो जाता है, रेशियो बन गया, वो क्या बन गया 8, 11, 14। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 जब आए उससे पहले हमारे स्टूडेंट्स टोटल तीनों क्लासेस को मिला के कितने थे। सिंपल सा है, हमारा पहले रेशियो कितना है, अभी करंट रेशियो कितना था, पहले 2:2, 3 एंड 4। ओके, हम इसको x मान सकते हैं, 2x, 3x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 4x, ठीक है। 12 स्टूडेंट्स बढ़े, इसमें 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, क्या नया रेशियो क्या बन गया, 8 एंड 11, 14, क्लियर। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 22x प्लस 11 2 132 22 132, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद इक्वल्स टू 24 प्लस 12 8 जा 96, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 20x, ये क्या है -2x, और ये 4 और कितना 36, और ये बच गया, और 32 ये कितना 36, x की वैल्यू कितना है, अच्छा ये इधर गया माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18, क्लियर है। x की वैल्यू हमारे पास वापस देख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, उसका रेशियो लिख लिया, कितने ऐड किए गए हैं 12, 12 लिख लिया, उसका नया रेशियो हो गया, आपस में सिंपलीफाई कर देंगे, इक्वेशन आ गई, इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 × 18 प्लस 3 × 18 प्लस 4 × 18, तो ये कितना हो गया 36 प्लस 54 प्लस 72, इसको। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूँ, ज्यादातर रेशियो होता ही तब है जब आपस में एक दूसरे, जब भी हम ऐसे सम इनका ऐड करेंगे ना रेशियो का, तो ज्यादातर रेशियो ऐसे निकलेगा, या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, ये तो निकल जाएंगे। उसके बाद ज्यादातर रेशियो ऐसे निकलेगा जब भी हम ऐड करेंगे ना, तो जैसे रुपीस दिए हुए हैं 17,500 जो हमारा क्वेश्चन था, उसमें कितना 175 आया था, तो हमेशा ऐसा ही नंबर आता है जो आपस में दूसरे कैंसिल आउट हो जाए। ज्यादातर क्वेश्चन की मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो नीचे जो हम ऐड करेंगे ना, तो ऐसा डिजिट आएगा जो सिंपली कैंसिल आउट हो जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है। इसको हम तो ये इनको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 6 6 और 6 12 12 1 और 5 7 12 और 3 15 और कैरी, ये हो जाएगा 16 162, ठीक है। आंसर में 162 ए, हमारा आंसर क्या होगा ए, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक बैग कंटेन्स 1 रुपीज 1 50 पैसा 25 पैसा कॉइन्स इन इक्वल नंबर, ओके, if the total amount is in bag is 35, then find number of coins of each type। हिंदी में मैं क्वेश्चन बता देता हूं, जो भी हिंदी में पढ़ रहे हैं उनके लिए। एक थैले में 1 रुपए का 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं, यदि बैग में एक कुल अमाउंट है, वो बैग में है 35 रुपीज, बैग के अंदर 35 रुपए है टोटल, तो हमें क्या पता करना है कि टोटल में हर एक प्रकार के कितने सिक्के हैं, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, मैंने सबसे पहले क्या बताया, हमारे पास जो दिया हुआ है सम, उसको सबसे पहले लिख देंगे, ये कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम चालू है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट 35
ओके 35 रुपीज ये हमारे पास दिया हुआ है। अब जो हमारा रेशियो बता है हमारे पास किस किस चीज के पैसे हैं, रुपीज, यानी अमाउंट कितना है, 1 रुपए का है, 50 पैसे के हैं, ठीक है। इसको मैं पॉइंट पे लिख देता हूं थोड़ा याद रहे ताकि, और 25 पैसे का, ठीक है। अच्छा उसके बाद कॉइन है वो इक्वल नंबर में है, यानी कि जितने सिक्के 1 रुपए के हैं उतने ही 50 पैसे के हैं, और जितने 50 पैसे के हैं उतने ही 25 पैसे के हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं कोई भी नंबर मान सकता हूं मेरे आइडिया से कि भाई ये कॉइन है, ये इस अमाउंट के बैग के अंदर है, ठीक है। तो मैं सपोज मान लेता हूं 4x, इसको भी 4x, ये भी 4, यानी 4 में माना तो इसमें ऐसा x लगा दिया, 4 4 4। मैं मानता हूं कि बैग में 1 रुपए के भी 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के भी 4 सिक्के हैं, और 25 पैसे के भी 4 सिक्के हैं। अब काफी सोच रहे होंगे कि मैंने 4 ही क्यों माना, 4 इसलिए माना क्योंकि 25 को जैसे हम कॉइन बनाते हैं तो कॉइन बनाएंगे तो 25 पैसे 1 रुपए बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यानी कि पॉइंट्स में वैल्यू ना रहे इसलिए मैंने इसको 4 मान लिया, ठीक है। लेट्स सपोज। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास टोटल हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, ठीक है, ईच पर। तो यदि मैं मानता हूं कि 4 सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट मेरे पास कितना होगा, ये आ जाएगा अमाउंट। यहां पे ध्यान देने की बात है, देखो 1 रुपए का यदि मेरे पास 4 सिक्के हैं तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 रुपए, क्लियर है। 50 पैसे के मेरे पास 4 सिक्के हैं तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 रुपए। भाई 2 में 50 पैसे 1 रुपए, ठीक है, और 50 पैसे 50, मेरे पास टोटल 4 सिक्के हैं ना, तो कितना हो गए, 2 रुपए अमाउंट लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद 25 पैसे के 4 हैं, तो 1 रुपए में कितने 25 पैसे होते हैं, 4, तो क्या हो गया 1। ये हमारे पास अमाउंट आ गया। अच्छा हमारे पास ऊपर इसको भी मैं, क्योंकि हमारे फिक्स अमाउंट तो है नहीं, ठीक है, तो ये भी x मान लिया, ये भी x मान लिया, ये भी x मान लिया, इसको x नहीं भी माने कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, हमारे पास टोटल अमाउंट है वो दिया हुआ है, कितना है टोटल अमाउंट, मेरी वापस से वो फॉर्मूला याद करें, क्या है, वैल्यू अपॉन वैल्यू, ओके। हमारे पास 35 रुपीज है। अच्छा उसके बाद वैल्यू, मेरे पास वैल्यू जो मैंने ड्राइव की है उसके टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, 4 और 2 6 और 1 7 डिवाइड बाय वैल्यू पर वैल्यू 7, ठीक है। ये आ गई x यानी कि 5। अब मेरे पास 5 आ गया। अच्छा अब मैंने माना था कि मेरे पास 4 सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, ठीक है। तो यानी कि जो सिक्के हैं वो इक्वल नंबर में, या फिर दिया हुआ है इक्वल नंबर में, तो यानी कि मैंने इसमें 4 सिक्के हैं और ये मेरा ड्राइव करने के बाद 5 आते हैं, तो ये x था, x की जगह अब मैं 5 पुट करूंगा, इसको मल्टीप्लाई 5, इसको मल्टीप्लाई 5, इसको मल्टीप्लाई 5, कितना आ जाएगा, हर एक से 20 20 20 आएगा 20, यानी कि मेरे पास टोटल फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। ये क्या हो रहा है, ईच प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के कितने हो गए 20 सिक्के, यानी कि ये भी 20 सिक्के हैं, ये भी 20 सिक्के हैं, ये भी 20 सिक्के हैं, क्लियर है। अच्छा अब यही पूछ लेता टोटल कॉइन, टोटल कॉइन पूछ लेता कितना हो जाता, 20 20 20 की जगह तो कितना 60, क्लियर है। बस इसमें ध्यान देने की ये बात है, हमें क्या पूछा है, अमाउंट हमें ड्राइव किया है, इक्वल क्या दे रखे हैं, कॉइन्स हमें दे रखे हैं, तो अमाउंट को कॉइन्स से करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट लेट सपोज वाली है दी हुई है, और ये हमारे पास कॉइन है जो हमने दे रखे हैं इक्वल नंबर है, हमारे पास क्या जाएगी अमाउंट, और दूसरी क्या है हमारे पास दूसरी अमाउंट, वैल्यू अपॉन वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक बैग कंटेन्स, एक बैग है उसमें क्या है 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे के कॉइन्स हैं, ठीक है, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं 480, ठीक है, 480 हमारे पास कॉइन है वो दे रखे हैं, उसका रेशियो, कॉइन का रेशियो दे रखा है 2:3:4। हमें क्या करना है, 25 पैसे के कितने स्पेशल पूछा है, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो हम ये सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास दिया हुआ है क्या है टोटल कॉइन्स, क्या लिख देंगे, टोटल कॉइन्स कितने दे रखे हैं 480, ठीक है, ये दे दिया। अच्छा उसके बाद अमाउंट का, अच्छा देख इसके कितने किस किस के सिक्के हैं, हम वो लिख देंगे सबसे पहले, सिक्के किसका है 1 रुपए का,
50 पैसा का और 25 पैसे का। क्लियर? अच्छा, ये तो है इसके सिक्के हैं और उनका अमाउंट है वो कितना है 2, 3 और 4। अब देखो इस क्वेश्चन में जो मेन ध्यान में देने की बात है वो यही है, मेरे पास कॉइन दिए हुए हैं, ठीक है, और ये क्या हो गया अमाउंट हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है। मेरे पास 1 रुपए के, मेरे पास जो टोटल धन है वो 2 रुपए है, 2 रुपए है, और मैं कहता हूं मेरे पास टोटल दो रुपए हैं, तो मेरे पास एक एक के कितने कॉइन्स होंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालेंगे कॉइन्स। मेरे पास 1 रुपए है और टोटल मेरे पास अमाउंट है वो 2 है, तो कितना हो जाएगा, कॉइन कितने सिक्के हैं, यानी एक का सिक्का है वो मेरे पास 2 है, कितना 2। अब मैं कहता हूं 3 रुपए, मेरे पास टोटल 3 रुपए है और मेरे पास सिक्का किस किस के हैं 50 पैसे के, तो 1 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं 2, ठीक है 2, तो 3 रुपए में कितने होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने 6, ठीक है, क्लियर है। अच्छा 1 रुपए में कितने 25 पैसे होते हैं 25 पैसा 4, ठीक है, मेरे पास टोटल अमाउंट है 4 रुपए, यदि 1 रुपए में 4 हैं तो इसको मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, यहां से क्या करें 16, क्लियर है। अच्छा उसके बाद क्या, मेरे पास टोटल कॉइन्स दे रखे हैं, तो मैंने क्या होता है वैल्यू अपॉन वैल्यू, कितना है 480 डिवाइड बाय कॉइन है, कॉइन है तो यहाँ पे कॉइन्स कितने हैं 8 और ये 18 और 6 24, यहाँ डिवाइड बाय 24। तो मैंने क्या बताया था हमेशा नीचे वैल्यू ऐसी आएगी जिससे ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, लेकिन मेरे पास पूछा क्या 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है, मेरे को पर्टिकुलर पूछा है 25 पैसे के कितने कॉइन्स है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कॉइन जो मैंने ड्राइव किया वो कितने 16, ठीक है, एक्चुअल में कितने होंगे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, कितना 24 2 जा 48 20 16 2 जा 32, ये मेरे पास कॉइन्स निकल के आ गए। अब मेरे पास कॉइन्स कितने हैं 320, आंसर में क्या है 320, क्लियर है। यहाँ पे बस यही कि ये मेरे पास अमाउंट दे रखा है और इस 1 रुपए का तो टोटल कॉइन्स यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, टोटल कॉइन्स को ऐड कर लेंगे, नीचे वैल्यू अपॉन वैल्यू, और जिसका पूछा यदि मैं अब यही पे पूछ लेता है 6 रुपए के, सॉरी ये 6 कॉइन्स हैं, ये 50 पैसे के कितने कॉइन्स, तो यहाँ कितने मल्टीप्लाई कर देते 6 से, ये पूछ लेता कि 1 रुपए के कितने कॉइन्स हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कितना कर देते 2 से, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, डिवाइड 1320 को हमें क्या करना है 7 आदमी 11 औरतें और 5 बच्चों के अंदर आपस में बांटना है, कितना टोटल अमाउंट है 1320 1320 और 7 मेंस 11 वुमेन एंड 5 बॉयज में डिवाइड करना है। इस तरीके से डिवाइड करना है कि वुमेन गेट्स 3 टाइम्स ऑफ ए चाइल्ड, जितना बच्चे को मिलता है उसका 3 गुना वुमेन्स को मिले, लेकिन जो मैन है वो रिसीव करता है, कितना रिसीव करता है, जितना बच्चे और वुमेन को मिलता है उसका टोटल मिलता है उतना ही एक आदमी को मिलता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है वुमेन, ठीक है, ये क्या है मैन एंड चाइल्ड। वुमेन कितने हैं, वुमेन कितनी हैं, इसका मतलब 3 टाइम्स, लेट्स सपोज चाइल्ड को हम 1 भाग देते हैं तो वुमेन को कितना मिलेगा 3, भाई चाइल्ड में यहां लिख देता हूं ताकि थोड़ा इजी रहे, और ये आ जाएगा वुमेन चाइल्ड एंड मैन, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वुमेन को चाइल्ड को यदि 1 मिलता है तो वुमेन को कितना मिलेगा 3, अच्छा मैन को कितना मिलेगा, जितना एक वुमेन को और एक चाइल्ड को, यदि एक औरत को और बच्चे को जितना टोटल मिल रहा है उतना ही एक आदमी को मिल रहा है, तो टोटल कितना 4, ये हो गया 4। अच्छा मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है, अमाउंट है मेरे पास 320, ये मेरे पास अमाउंट है। अच्छा मेरे पास कितने लोग कितने हैं 11 वुमेन, वुमेन कितनी है 11, उसके बाद मैन कितने हैं 7, ये मैन लिख लेता हूं, ये 7 11 और ये चाइल्ड कितना है 5 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूं
एक औरत को यदि 3 रुपए मिलते हैं, ये तो क्या रुपए है ना, यदि 3 टाइम्स मिलते हैं, ठीक है, ये रुपए हैं, ठीक है। एक बच्चे को 1 रुपए मिलते हैं तो वुमेन को कितने मिलेंगे 3। तो क्या कर देंगे आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लाई। यहाँ पे चाइल्ड कितना है, चाइल्ड को 1 मिलता है, ठीक है, चाइल्ड के नीचे लिख देंगे, इसको x मान लेते हैं सपोज, क्योंकि हमें पता नहीं ना टोटल अमाउंट कितना कितना मिल रहा है, इसको x मान लिया। अच्छा, उसके बाद वुमेन के कितने 3, वुमेन कौन सी है, वुमेन 11 के नीचे 3 और 7, मैन कितने 4, ठीक है, x। अब हमें पता है ये टोटल तो 7 मैन है, हमें क्या पूछे ईच पर्सन, यानी कि हमें क्या निकाला है 1 पर्सन का, ठीक है। टोटल 7 लोग हैं, ये 11 लोग हैं और ये 5 लोग हैं। अब मेरे पास यदि टोटल अमाउंट दिया हुआ है 1320 और मैं इसका भी अमाउंट निकालूं, अमाउंट कितना हो जाएगा 28 और 33 x और ये कितना हो जाएगा 5। सिंपल है, ये मैंने एक अमाउंट निकाल लिया, एक अमाउंट ये निकाल लिया। अब ईच पर्सन का निकालना है, मैंने क्या बताया था वैल्यू अपॉन वैल्यू इनटू जो पूछा है वो, ठीक है। तो वैल्यू कितनी है 1320 क्लियर है। अच्छा, यहां से जो ड्राइव होगी आएगी वो क्या होगी 5 28 और 5 33 66, ये आ गया 66, ठीक है। और ये कितना, ये x की वैल्यू आ जाएगी ना, x की वैल्यू कितनी होगी 2 टाइम्स 2 और 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अच्छा, 20 की वैल्यू आ गई हम x की, तो x की एक पर्सन को मिल रहे थे ना, ये 4 रुपए 3 रुपए 1 रुपए, ठीक है, एक मिल रहे थे। हमें क्या पता है एक का ही निकाला है, एक की, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो चाइल्ड की कितनी आ जाएगी 20 और उसके बाद वुमेन की कितनी आ जाएगी, ये 11 की है वुमेन, ठीक है, वुमेन की कितनी आ जाएगी 11 इंटू 20, ये सॉरी 3 इंटू 20 60 और मैन की कितनी आ जाएगी 80, ठीक है। चाइल्ड वुमेन मैन, क्लियर। इसका आंसर क्या है 20 80 60 20 ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर। जो देखो वापस से देख लो, हमें क्या पता है क्या है 1320 टोटल सम लिख लिया। हमारे पास क्या है चाइल्ड को 1 मिलता है, वुमेन को 3 गुना मिलता है, 3 गुना हो गया, ठीक है। मैन को कितना मिलेगा, इन दोनों को जितना टोटल मिलता है उतना मैन को मिलता है, अकेले को मिलता है, तो 4x हो गया। अच्छा, ये कितने 7 मैन्स, यानी ये ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप में है, इंडिविजुअल का है तो ग्रुप की अमाउंट निकल जाएगा। यदि टोटल अमाउंट कितना है, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका वैल्यू अपॉन वैल्यू और सिंपलीफाई कर लेंगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, डिवाइड 7800 रुपीज in A, B, C and D so that A and B receives 3 times of part of C and D। जितना A और B को मिलता है उसका 3 गुना, C और D का 3 गुना किसको मिलता है, A और B को मिलता है, ठीक है। उसके B gets 4 times share of C and C gets 1/2 times of D। Okay, then the find the share of A, ठीक है। अच्छा, चलो मैं इसको हिंदी में और बता देता हूँ। हिंदी में हो जाएगा 7800 रुपए को A, B, C तथा D में इस प्रकार बांटिए कि A तथा B को मिलाकर C और D के कुल भाग का 3 गुना मिले तथा B को C से 4 गुना, C को D से 1.5 गुना मिले तो A का भाग याद कीजिए, ठीक है। तो हिंदी बताइए। अच्छा, उसके बाद चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाते हैं। लैंग्वेज में क्या कह रहा है, A and B receives 3 times, A and B receives 3 times of part of C और D। ये मैंने लिख दिया A प्लस B और ये C प्लस D। अब क्या करें, A और B को 3 गुना मिलता है, 3 गुना किसको मिलता है, A और B को, जितना कि C और D को, C और D को सपोज 1 मिल रहा है तो इसको 3 मिलेंगे। तो मैं इक्वल का सिंबल लगा रहा हूं, इक्वल करने के लिए सपोज इसको 1 मिलता है तो इसको कितना मिलेगा 3। अब मैं ये ना करके इसको मैं इक्वल करना चाहता हूं, इसको तो ठीक है 3 मिल ही रहे हैं, मैं क्या करूं, इसका 3 गुना भाग मिल रहा है ना, तो इसको मैं 3 टाइम्स मिल रहा है, यानी कि ये हो गया 3, तो इसका ये 1 है तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 = 3 आ जाएगा।
क्लियर। इसी तरीके से अब देखो 3 गुना मिल रहा है, इसको मिल रहा है ना 3 गुना इसका मिल रहा है, यदि एक है तो 3 गुना, तो इसको कितना मिल जाएगा 3, यानी कि आप दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, B gets 4 times share of C। ठीक है, B C, ठीक है। यदि मैं मान सपोज कर लूं C को 1 रुपए मिलता है तो B को कितना मिल जाएगा 4। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, C gets 1/1/2 times of D। ठीक है, C और D, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, C को कितना मिलता है 1.5 गुना मिलता है किसका, D का। अब मैं यहाँ पे लिखूं 1, ठीक है, तो इस 1.5 गुना मिलता है तो इसका कितना आ जाएगा 1/1/2 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब ये उसको यदि हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वो पॉइंट्स पे वैल्यू आ जाएगी, उसको हमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको 2 रुपए मिलते हैं, ठीक है, तो इसका 1.5 गुना मिलेगा। 1.5 गुना कितना हो गया 2 into 1/1 राइट, 1/2 है, इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 3 डिवाइड बाई 2, 3/2, इसको सोल्व किया 2 कितना आ गया 3। यदि इसको 2 मिल रहे हैं तो 2 का 1.5 गुना कितना हो गया 3, यहाँ पे इसको 3 मिल गया। क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है, अब हमें इक्वेशन ए को निकालना है। ए का निकालने से पहले क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर देंगे। यहाँ पे सी है, ये बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी याद रखना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, तो ये कितना हो गया 12x, ये कितना हो गया 3x, और ये कितना हो गया 3x, और ये कितना हो गया d कितना हो गया 2। ये एक b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू इक्वल आ गई, d की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, c और d को जितना मिलता है उतना ही, यानी ये एक दूसरे के बराबर है, तो c को कितना मिल रहा है 3, d को कितना मिल रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 और 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये 3 इंटू कितना 3 प्लस 2, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a प्लस b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, a प्लस b की वैल्यू हमें क्या निकालनी, a की वैल्यू और निकालनी है ना अभी, ये a की वैल्यू हमें अपने पास पता है नहीं, तो निकालेंगे कैसे, a कितना हो गया 5 3 जा 15। ठीक है, ये a b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12 ऑलरेडी आई हुई है, प्लस 12। अच्छा, a की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी आ जाएगी 15 माइनस 12, कितने आ गए 3x, यानी मैं a की वैल्यू 3x लिख सकता हूँ। क्लियर है, अब मेरे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद मेरे क्या करना है, फाइंड द शेयर ऑफ a, से a का शेयर निकालना है। तो मैंने क्या, वही सिंपल सा वैल्यू अपॉन वैल्यू डिवाइडेड बाय जिसकी पूछा है उसका, तो कितना हो गया 7 8 0 डिवाइड बाय, और ये कितना हो गया 12 और 6, ये 6 नहीं सॉरी, ये याद रखना ये एक ही है, c की वैल्यू 3x है। ठीक है, तो 15 और ये 20 डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 3 और ये 9 39 390। क्या करना है, फाइंड द शेयर ऑफ a का शेयर कितना है, a का शेयर कितना है, a की वैल्यू कितनी थी 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3, कितना आ गया 0 7 2 9 10 11 1170 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसको यदि समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से देख लें जो मैंने समझाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राजेश एंड पवन इज 3:2 and ratio of the expenditure is 5:3, the saving are 2000 each, दोनों की 2,000 रुपए सेविंग है। then find the income क्या होगी। ठीक है, अब क्या दे रखा है, the income का क्या दे रखा है रेशियो, तो क्या हो गया राजेश, ठीक है, तो उसके बाद पवन 3 यानी कि 3x है इनकम, और ये कितनी है 2y। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये इनके आगे इनकम, ये राजेश 3x है, तो ये कितनी आ गई 2x। अच्छा, उसके बाद क्या है एक्सपेंडिचर,
यदि ये इनकम है, मैं एक बार वापस से इसको हिंदी में बताता हूँ। राजेश और पवन की जो इनकम है, आय है, वो क्या है 3:2 के भाग में है, और उनका खर्च है वो कितना है 5:3 है, और उनकी जो बचत है वो 2000 है। तो वे क्या पता करते हैं उनकी टोटल इनकम क्या होगी। ठीक है, तो खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर 5:5x, सॉरी y होगा ना खर्चा, अलग वेरिएबल्स। ठीक है, और ये क्या हो गया 3y। अब क्या दे रखा है, उसके बाद क्या है उसका बचत। अब देखो बचत कितना दे रखा है 2000 रुपए। अब मैं क्या करता हूं, ये कितना हो गया 3x। यदि मेरी इनकम 3x है और उसके बाद मैं खर्चा, पवन क्या करता है, राजेश क्या करता है, उसकी इनकम है 3x, उसका खर्चा कितना है 5y, और उसके बाद वो कितने रुपए बचाता है 2000 रुपए। ठीक है, 2000 लिख दिए। उसके बाद किसका है पवन, पवन कितना है, इनकम कितनी है 2x, उसके बाद वो खर्च कितना करता है 3y इसमें से खर्च कर देता है। उसकी टोटल इनकम है, सेविंग है, वो कितनी हो जाएगी 2000। ठीक है, उसके बाद क्या इनकम पूछा है, इनकम पूछा है तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन कोई भी एक वैल्यू को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, 3 से इसको 5 से क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे 3 से क्या है, यहाँ से भी 3 से करना पड़ेगा, यहाँ से 5 से क्या है, यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा। तो नई इक्वेशन क्या आ जाएगी 9x माइनस 15y, और यहाँ 3 से क्या है, यहाँ से 3 से कितना हो जाएगा 6000। अच्छा, उसके बाद कितना है 10x माइनस 15y इक्वल्स टू, यहाँ कितना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सोल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया माइनस x इक्वल्स टू माइनस 4000। माइनस से माइनस x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4000 वैल्यू आ गई। अच्छा, हमें क्या निकाली इनकम, इनकम x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3 into 4000 12,000, 3 into 4000 कितना हो गया 12,000, और इसकी कितना हो जाएगी 8000। ठीक है, हमारा ऑप्शन कितना है 4000, 5000, 6000, 4000, 4500, 3000 और नन ऑफ फीस। तो हमारा क्या है 8000 और 12000 नन ऑफ फीस। ये आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया। यदि कोई भी चीज आपको डाउट लगता है, समस्या आती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक करना ना भूलें। कोई भी डाउट है, बार बार बता रहा हूं, वापस से कमेंट बॉक्स में लिखें आपको क्या चीज में दिक्कत आ रही है, और कल मिलते हैं नए सवालों के साथ। जो अब मैं सवाल बता रहा हूं वो हर एक क्वेश्चन एक अलग अलग टाइप का है। आगे मैं बताऊंगा, एक बार ये सोल्व हो जाए उसके बाद मैं डेली कराऊंगा सेम, यानी कि सेम टाइप के बस मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप फटाक से आंसर दे दोगे। और टेलीग्राम में मैं क्वेश्चंस दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं डेफिनेटली देता हूं इस चैप्टर से आपका कुछ भी एक टॉपिक भी नहीं बचेगा। क्लियर है, चलो दोस्तों कल मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।